Hi, Namaskar to the all professionals. Then today I am also available to have some good updates, good some different update upon some different subjects basically. Then today's subject, as you know, that Kiran, real time management with real pupil. यदि हम बात करें कि जो रियल टाइम मैनेजमेंट है, बिकॉज दिस इज ए बेसिकली टॉपिक बिकॉज ऑफ देन सो मैनी पीपल आस्क टू मी कि देन हाउ यू विल एबल टू मैनेज योर टाइम, देन हाउ यू विल एबल टू मैनेज द सो मैनी एस्पेक्ट्स। देन बहुत सारे लोग इसी चीज़ को पूछते हैं। देन सो मैनी टाइम दे हैव आस्क्ड स्टिल, देन सो मैनी पीपल आर स्टिल इन आस्किंग मोड, but most of the time I have given the answer in very straightforward way. Then some of the this is my way to manage the pupil, and that's why I am able to manage myself. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं किस तरह से उस चीज़ को करता हूँ, किस तरह से मैं मैनेज करता हूँ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, देन प्लीज़ ट्राई टू वॉच अप टू इट कम्प्लीटली। कि हर आदमी को आज के टाइम में ये भी रहता है कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें और किस तरह से हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है किस तरह से सक्सेस हो कि वो टाइम मैनेजमेंट को, उस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ये सबका पेन है, सबकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल इन आस्किंग मोर टू मी बेसिकली। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप जॉब भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, आप और भी एक्टिविटीज़ इस तरह की इन्वॉल्व रहते हैं और काफ़ी कंफर्ट रहते हैं। और नो डाउट है मैं काफ़ी कंफर्ट रहता भी हूँ बेसिकली, कहने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को एक रियलिटी में ढाला हुआ है। रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए यदि हम बात करते हैं तो रियल टाइम मैनेजमेंट किसी पेड़ पे नहीं लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बिकम ए रियल पर्सन, रियल पर्सनैलिटी, रियल पर्सन। चाहे आइदर वी आर प्रोफेशनल, आइदर वी आर फैमिली पर्सन, आइदर वी आर सोसाइटी पर्सन, आइदर वी आर देन सम अदर पर्सन, देन वॉट एवर यू आर, you have to be in reality. If you are not real, then you can't manage your real time management. then we are फिर नेक्स्ट जो पढ़ा हुआ है कि रियल टाइम मैनेजमेंट कब हो सकती है कि जब हम रियल बने। फिर बात आती है कि रियल लोगों के साथ में कैसे हम उनको फिक्स करें कि उनके साथ में रियल टाइम मैनेजमेंट हो। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका आंसर भी पहले वाले आंसर से ही जुड़ा हुआ है। if we are searching, if we are trying to finding के who is the real और रियल पर्सन के साथ में किस तरह की टाइम मैनेजमेंट करें, या कौन रियल है कौन रियल नहीं है, बेसिकली हम क्या इसमें लगेंगे? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम ए रियल पर्सन फॉर द रियल टाइम मैनेजमेंट टू मीट द रियल पीपल ऑल्सो। जब आप खुद रियल बन जाएंगे तो रियल लोग ही आपके पास अटैच होंगे और रियल लोगों का ही नेटवर्क आपके साथ अटैच होगा। और जो फेक लोग होंगे, जो आपके टाइम को किल करते हैं, जो आपके टाइम को बांध के रखते हैं, जो आपको अच्छी चीजों के लिए टाइम नहीं निकालने देते हैं, ऑटोमेटिकली दे हैव द डिस्टेंस फ्रॉम यू। और दिस इज द रियलिटी बेसिकली। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस टाइप ऑफ थिंग बेसिकली। This is the core way to manage the time. First of all, you need to have a proper segregation in yourself. You have to become a real person to enjoy the real time management, to enjoy the real people. मतलब अच्छे लोगों की, वास्तविक लोगों की जो आपकी संगति है ना, उसको एंजॉय करने के लिए और सही वास्तविक टाइम को की मैनेजमेंट को एंजॉय करने के लिए यू हैव टू बिकम ए रियल पर्सन। रियल पर्सन बनोगे तो देन यू विल हैव द रियल पर्सनालिटी। जो आप हैं वो ही दिखिए। यदि आप धर्मेंद्र हैं तो धर्मेंद्र दिखिए, जितेंद्र बनने की कोशिश मत करिए। प्रॉब्लम हमारी ये होती है, हम कोई नहीं पता होता है कि हम क्या हैं। फिर बात करते हैं कि रियल टाइम मैनेजमेंट की, फिर बात करते हैं हम रियल पर्सन ढूंढने के लिए, बात करते हैं कि हमको सही आदमी मिले, हमको सच्चे आदमी मिले, हमको ईमानदार आदमी मिले, हमको झूठ बोलने वाले आदमी ना मिले। वो कहीं नहीं मिलते,
वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपके अंदर वो चीज नहीं है। जो आप ढूंढने निकलोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। पहले वो आपको अपने अंदर स्थापित करना पड़ेगा, स्थापित करने के बाद उसको जीना पड़ेगा। और स्थापित बिना जिए नहीं हो सकता। जब आपके अंदर कोई चीज स्थापित हो जाती है फिर उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है और फिर आप उसको बड़े मजे से एंजॉय करते हो। फिर आपको कोई अलग से किताब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको कोई अलग से हिंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फाइल लिख, देयर इज नो रिक्वायरमेंट बेसिकली। whatever you are want to become in your life you have to enjoy, मतलब आपको उसको पहले जीना है। you have to insert in your life. First motivation is that whatever you are telling to others you need to follow the things basically you need to have in your life, you need to approach in your life. Then at that time your basically way of talking will be effective to the other people basically. So first of all, whatever we are telling to others, we have to live in our life. This is the real motivation, real time management, real people management. ये कहाँ से आता है? पहले खुद रियल बनना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने आप को फेक इतना बना लिया है कि हम अपनी रियलिटी, हम अपनी रियल वास्तविकता, रियल पहचान, रियल आइडेंटिफिकेशन ही भूल गए हैं। तो ये कोई ऐसा गणित नहीं है, ऐसी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ऐसा कोई साइंस नहीं है, ऐसी कोई फिजिक्स नहीं है जो हमको समझ नहीं आती है। इसको समझें और फिर देखो आपकी लाइफ कितनी आसान बन जाती है। और मेरे से लोग पर्सनली पूछते हैं, इवन जस्ट आई वांट टू क्लियर द थिंग्स बेसिकली आई हैव द बेसिकली कॉन्टैक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 7,000 पीपल। 7,000 लोगों से ज्यादा मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स हैं मोबाइल में, लेकिन मेरे पास में लिमिटेड मैसेज आते हैं, बहुत लिमिटेड लोगों की कॉल आती है। और वही लोग अप्रोच करते हैं जो रियल होते हैं, जिनके अंदर कुछ रियलिटी होती है, जिनके अंदर कुछ वास्तविकता होती है, जिनके अंदर कुछ जील होता है बेसिकली। और वो मैंने अपने आप को सेग्रीगेट कर रखा है कि किस लोगों के कॉल मेरे पास आते हैं, किन चुनिंदा लोगों के कॉल आते हैं। जो टाइम पास लोग हैं या जिनके अंदर कुछ जील नहीं है, जिनके अंदर सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बॉयकॉट हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। वो खुद ही रास्ता ढूंढ लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलेगी, यहाँ पे हमारी चमचागिरी, यहाँ पे मीठी मीठी बातें नहीं चलेंगी। मीठी मीठी बातें करना, इधर उधर की बातें करना, टाइम किल करना, अपना टाइम किल करना, दूसरों का टाइम किल करना, ऐसे बहुत सारे लोग हम पाल के रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हम कॉल पे पाल के रखते हैं, ऐसे बहुत सारे हम ग्रुप पाल के रखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। फिर कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे ग्रुप हमारे पास चलते हैं। किस चीज के ग्रुप चलते हैं आदमी के पास? 3-4 कैटेगरी होती है क्या? आदमी जिस सोसाइटी में रहता है वहां का ग्रुप हो सकता है, कोई एक आध धर्म के नाम पे हो सकता है, कोई एक आध आपके प्रोफेशन के, एक दो मतलब एक प्रोफेशन कैटेगरी आ जाती है, इसी चीज के लिए होते हैं ना। और किसका ग्रुप चलते हैं? ये दो तीन कैटेगरी होती है। और इन्हीं में हमारे पास में क्या होते हैं, 10-10, 20-20 ग्रुप हो जाते हैं इन्हीं सब चीजों में। एक एक कैटेगरी के 10-10 ग्रुप हो जाएंगे और फिर पता लगा कि और 10 तरह के ग्रुप हो जाएंगे। पता लगा कि एक एक आदमी के फोन में 50-50, 60-60, 100-100 ग्रुप चले हुए हैं। और फिर उनमें से कौन सा ग्रुप ठीक है, किसमें मैसेज क्या आ रहे हैं, उनका कोई पता नहीं है। अच्छा भी मैसेज आपसे निकल जाएगा, अच्छी भी इंफॉर्मेशन आपसे निकल जाएगी। और आपके मोबाइल को कोई चेक करने लगे, मैं चेक करता हूँ नॉर्मली, मेरा मोबाइल हमेशा क्लीन रहता है 7,000 कॉन्टैक्ट होने के बाद में। और मैं सेलेक्टेड मैसेज मेरे टाइम पे रीड हो जाते हैं, और बेसिकली और बाकी नॉन सेलेक्टेड मैसेज मेरे पास आते नहीं। पूरे दिन में मेरे पास 20 मैसेज भी नहीं आते, और बड़े आराम से मेरे को मैं मैनेज कर लेता हूँ उनको। और यदि किसी का मोबाइल हम चेक करने लगे तो एक एक ग्रुप में 500-500 मैसेज अनरीड पड़े रहते हैं, और 50-50 ग्रुप होते हैं, किसी में 100 मैसेज अनरीड है, किसी में 500 मैसेज अनरीड है। ओवरऑल मोबाइल में पता लगा कि 10,000, 2,000 से भी ज्यादा मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं। और फिर कहते हैं कि हम इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हो? जिन आपने 2 महीने से मैसेज नहीं पढ़े, आपने 4 दिन से मैसेज नहीं पढ़े, आपको उन मैसेज या उस ग्रुप की कोई इंपोर्टेंस नहीं पता। जुड़े हुए इसलिए, किसने जोड़ा था, कब जोड़ा था, बोले इसलिए नहीं छोड़ रहे कि पता ना कोई काम पड़ जाए। क्या काम पड़ेगा आपसे? और आप क्या किसी का काम निकाल सकते हो जब ग्रुप की इंफॉर्मेशन से आप अपडेट ही नहीं हो? या आपका कोई क्या काम निकाल सकता है जब आप किसी इंफॉर्मेशन की को आप अटैच या किसी को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो? वैसे तो उनमें इंफॉर्मेशन मुश्किल से 2%, 1% ही काम की आती है, बाकी तो सब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और फालतू गिरी इधर उधर की फेक न्यूजों से भरे रहते हैं। इसलिए ना मैसेज भेजने वाले को सीरियसनेस है, ना मैसेज जो पढ़ने वाले ना उनको सीरियसनेस है। और हमने ग्रुपों का जत्था बनाया हुआ है। ऐसे हमारे प्रोफेशन में भरमार रहती है, हर चीज के हगने मूतने वाले। थोड़ी भाषा ऐसी हो सकती है, लेकिन ये
नेचुरल प्रक्रिया है जिसको हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। सारे ग्रुप बना लेते हैं उनके भी, छोटे मोटे काम के भी ना, कि ये सब छोटे मोटे कामों के लिए अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और फिर उनमें ग्रुप ग्रुप चलता रहता है। और प्रोफेशन में हमारे 10 तरह के 10 कैटेगरी के 20 तरह के 20 कैटेगरी के ग्रुप बन जाते हैं। फिर हम प्रोफेशन में काम नहीं करते, फिर उन ग्रुपों में चैटिंग खेलते हैं, उन ग्रुपों में मैसेज चले रहते हैं। वहां पे हमारा टाइम किल होता है, वहां पे हमारा इंपॉर्टेंट टाइम के लिए होता है, जिस टाइम में हम अच्छे काम या अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। वहां पे हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, एक दूसरे को हम ग्रुपों में मैनेज करते रहते हैं, एक दूसरे को हम सही बनने में लगे रहते हैं। जब पहले व्हाट्सएप नहीं था, इतना कम्युनिकेशन नहीं था, पहले दुनिया नहीं चलती थी, पहले काम नहीं चलते थे, लेकिन अभी हमने टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे अपने सर पे चढ़ा लिया है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज क्या होती है हम भूल चुके हैं बेसिकली। फिर हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, फिर कहते हैं कि हमें ना प्रोफेशन के लिए समय है, ना हमें किसी धर्म की या किसी अच्छी बात करने के सुनने के लिए समय है, ना हमें सोसाइटी में खड़े होने के लिए 10 मिनट का समय है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ना हमें वहाँ के पड़ोसियों के नाम पता है, ना कोई मीटिंग होती है, ना कुछ मिलना मिलाना होता है, ना किसी के हम फंक्शन में जा पाते हैं, ना किसी सामाजिक चीज का लुत्फ उठा पाते हैं, ना किसी के दुख में जा पाते हैं, ना किसी के हम खुशी में टंगे समय से जा पाते हैं। और इतना सारा बोझा हम ढोद के रखते हुए दुनिया भर के ग्रुपों में दुनिया भर की इंगेजमेंट हम रखते हैं, लेकिन सही हम 4 तरह के मैसेज भी, 4 तरह की इंफॉर्मेशन भी हमारे तक नहीं पहुंच पाती। वो आ जाती है हमारे फोन में, या वो फोन आ रहे होते हैं, हम फोनों को इग्नोर कर देते हैं, हम मैसेज इग्नोर कर देते हैं, हम किसी का हाथ से लिखा हुआ संदेश इग्नोर कर देते हैं। फिर अपडेट होने का, फिर कैसे हम समाज से जुड़े, कैसे हम लोगों से जुड़े, कैसे हम प्रोफेशन से जुड़े, कैसे हम बिजनेस करें, जब हमें यही नहीं पता कि जुड़ना कहाँ पे है, कब जुड़ना है, किस मैसेज को पढ़ना है, किस इंफॉर्मेशन को देखना है, तो फिर ये जो चीजें हैं, फिर कहाँ से आपके अंदर वो मजबूती आएगी, कहाँ से आपको रियल पर्सन मिलेंगे? क्योंकि रियलिटी तो हमारे अंदर खुद के अंदर ही नहीं है। हम तो ग्रुपों में इसलिए जुड़े हुए हैं, हमें कोई उनका उद्देश्य नहीं पता कि किसी ने जोड़ा है तो इसलिए जुड़े हुए हैं, क्या उसका मतलब है हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल किसी ने जोड़ लिया है गलती से तो इसलिए जुड़े हुए हैं। और दुनिया भर के ग्रुप हमारे मोबाइल में चले रहते हैं। कुछ ग्रुप तो 10-10 साल 5-5 साल पुराने चले हुए हैं, पता नहीं किसने जोड़ा था, कब जोड़ा था, कितने बंदे छोड़ गए, कितने नहीं छोड़े, बस हम जुड़े हुए हैं कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे हैं। चाहे हमारा उसमें रेलेवेंसी है नहीं है, चाहे हमारे लिए वो मतलब का है नहीं है, हम केवल जुड़े हुए हैं दूसरों को खुश करने के लिए। हमें ही नहीं पता है उस ग्रुप का क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या वो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है, हम इतना भी नहीं देखते, बस जुड़े हुए हैं, किसी ने जोड़ दिया है। अपने मोबाइल को पहले साफ करिए, अपने मोबाइल पे पहले टाइम लगाइए कि हमारे सही मायने में कितने ग्रुप का जरूरी है। बेसिकली प्रोफेशन में यदि सही मायने में देखा जाए तो 1-2 ग्रुप भी बहुत हो सकते हैं किसी के मोबाइल में, लेकिन प्रोफेशन के हमारे कई तरह के ग्रुप बन जाते हैं। बहुत सारी सीनियर पोजीशन पे लोग हैं तो उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रुप ना बना के सेलेक्टेड ग्रुपों में सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा सकती है। मेरे मोबाइल में बहुत चुनिंदा ग्रुप है, गिने चुने ग्रुप, 3-4 ग्रुप बस मुश्किल से, इसी में सब हो जाता है। इसी में प्रोफेशन भी है, इसी में समाज भी है, इसी में फार्मा भी है, इसमें सब आ गया। जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा ग्रुपों में रहने, क्योंकि फिर जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, रियल टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो वो कहां से आएगी? वो यहीं से आएगी निकल के। पहले अपने आप की सफाई करें, अपने मोबाइल की सफाई करें, पहले अपने आप को जीरो पे लेके आए, पहले थोड़ा सा जीरो की तरफ तो आए, तब आपके अंदर एक रियलिटी, एक वास्तविकता का वास होगा। जब वास्तविकता का वास आपके अंदर होगा तो वास्तविक टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे और वास्तविक लोगों के साथ में कर पाओगे। ये आज का जो टॉपिक है वो इसीलिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिकम ए रियल पर्सन, then you will be able to manage the real time management with yourself, then definitely you will able to find the real people in this universe, in this society, even you are in the profession, या your society, कहीं भी आप हैं। आदमी कहाँ रहता है? कंपनी में रहता है या सोसाइटी या समाज में रहता है, और कोई तीसरी दुनिया है क्या? वहीं पे नहीं हम आदमियों को चुनाव कर पाते, वहीं पे हम लगे रहते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने क्या किया, नेगेटिव सारी बातें हमारे पास रहती हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप अनरीड पड़े रहते हैं। फिर कहते हैं हमें समय नहीं मिलता। अपनी लाइफ को रियल बनाइए, इस फेकनिज्म के चैप्टर से थोड़ा सा बाहर आइए, फिर आपको
ये भी जवाब मिल जाएगा जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सोलंकी जी आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो। सोलंकी जी ऐसे मैनेज कर लेते हैं अपना टाइम, रियलिटी में रहते हैं। यस, आई लिव इन रियलिटी। आई एम जस्ट, मैं बेसिकली इन फॉर्मेलिटीज से ऊपर रहता हूँ और रहता हूँ बेसिकली ऑलमोस्ट। मैं फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, ये फालतूगिरी है, इसके किसी को जी हजूरी करना, किसी को खुश करना मेरे प्रोफाइल में नहीं आता। हाँ, जहां लगता है वहां ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे प्रोफाइल का पार्ट नहीं है ये। सीधी बात कह के भी, आपके सच्ची बात कह के, आपके जो सच्चे रिलेशन बनते हैं उनकी जो मर्यादा होती है, जो बाउंड्रीज होती है, बहुत मजबूत होती है। उन बाउंड्रीज को, उन मर्यादाओं को क्रिएट करिए। फालतू के 4000 रिलेशन बना के, 400 रिलेशन बना के कोई फायदा नहीं है। 4 रिलेशन भी आपके मजबूत हैं, अच्छे हैं, सात्विक हैं, रियल हैं, सफिशिएंट। और फिर आपको बिजी भी कम रहना पड़ेगा। आपको फिर अच्छे लोग को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपके वही 4 लोग सारे काम निकाल आपके पास भी आ जाएंगे, आपके दुख सुख में आपके से हेल्प भी कर देंगे, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर देंगे, आपके साथ खड़े भी रहेंगे। आदमी को क्या चाहिए होता है? आदमी दुनिया भर के रिलेशन बनाएगा, दुनिया भर के डिपार्टमेंट, दुनिया भर की सर्किट में घूमेगा कि भाई मेरी डीएम से भी जानकारी हो, मेरी उससे भी हो, फलाने से भी हो, ढिमकाने से भी हो। सब तरह के ग्रुपों में हम जुड़ जाते हैं, जिन ग्रुपों का, जिन बंदों का कोई हमारे से लेना देना नहीं होता, जिनको हम जानते तक भी नहीं। और फिर हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं सोशल मीडिया के इधर उधर के फेक मैसेजों से, अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। और रियली में वो रियलिटी से उनका वास्ता हो सकता है कितने परसेंट है आप भी जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपना ब्रेन वॉश भी करते रहते हैं और बिजी भी रखे हुए। I will request, try to come out these type of the nonsense activity if you want to become a real person, if you want to manage your time in reality, then definitely you will have a relationship with the real person. This is the reality of the today's session. Thank you, namaskar, धन्यवाद।